हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आप लोग का किस्मत बहुत अच्छा है जो WBCS 2024 अभी कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग जिसको भी मानते हैं, अल्लाह भगवान, जीजस या फिर वाहेगुरु, उनको अपना बहुत बहुत थैंक यू बोल देना, क्यों बहुत ही मन्नत का बाद 2024 का प्रीलिम्स जो कि आपको 24 में ही हो जाना चाहिए था, अभी 26 का जून यानी कि आधा ख़त्म हो गया, कंप्लीट हुआ। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग को सब। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अभी ना मैं इस कॉपी में कुछ नोट किया हूं, तो उसको देखकर भी बोलूँगा कुछ। तो अब सबका मन में है जो भाई कैसा रहा पेपर, इजी रहा, मॉडरेट रहा, टफ रहा, तो ये सब में बात करेंगे। कट ऑफ कितना जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और उससे पहले मैं बता दूँ, ये जो WBCS फिल्म्स होता है इसमें 8 किस्म का टॉपिक रहता है। उसी के ऊपर मैं बात करूँगा। सबसे पहले जो इंग्लिश रहता है ये हमेशा से ही टफ रहता है, यानी कि 25 में आप मान के चलो एवरेज स्टूडेंट का 15 ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। और 18-20 एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो लगेगा उन लोग का आता है। तो इसको तो आप समझ लो जो ये खराबी जाने वाला है, 12 से 15 ही ठीक होगा। अब रहा हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये जो है ना बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हुआ करता था पिछला जो इतना भी 10-15 साल का जब से मैं देख रहा हूँ। मगर इस बार का जो हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट था ना, ये भी काफ़ी डीप में था। अभी मैं कुछ सवाल जब बोलूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ज्योग्राफी भी कुछ खास हमेशा अच्छा नहीं रहता था, मगर इस बार जो वेस्ट बंगाल का जो ज्योग्राफी है ना, ये और भी थोड़ा डीपर में पूछा गया है, यानी कि जो कि वन लाइनर होता है उससे आपका काम नहीं चलेगा। पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स तो मान के चलिए सब उसको छोड़ ही देता है फिल्म्स में। कुछ लोग करते होंगे, पॉल साइंस से कुछ नंबर आता है, हालांकि कुछ नंबर इसमें भी मिलेगा इस बार भी। और इसमें भी कुछ 2-3 थोड़ा सा टफ सवाल था। मैथ और GI इसमें बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है हमेशा देखिएगा, मगर इस बार मैथ और GI भी जो था ना थोड़ा लेंदी था। साइंस भी मान के चलिए लगभग ना का बराबर होता है। और सी और जीके कुछ आया है, ठीक ठाक है, मगर ज़्यादातर टफ रहा। और करंट अफेयर तो आप मान के चलिए इसमें भी बहुत कम मार्क्स आने वाला है। अभी देखिए 2-3 मैं सवाल पढ़ता हूँ। अभी इंडियन हिस्ट्री की ही बात कर लेते हैं। एक ऐसा सवाल था, जो एशियाटिक सोसाइटी जब बना था उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसमें 2 चीज़ याद रखना होगा आपको, दोनों क्लिक कराना होगा। पहला तो एशियाटिक सोसाइटी कब बना, 1784 में बना था, आपको मालूम है, और उस टाइम कौन थे ये भी आपको लिंक रखना होगा। अच्छा, एक सवाल था इंडियन संगीता समाज, सॉरी टू से, मगर मैंने कभी भी ये सवाल कहीं नहीं देखा आज तक। ओके। जलदापाड़ा नेशनल पार्क ज्योग्राफी का एक सवाल था वेस्ट बंगाल का, ये बोला कौन से जिला में है। तो इसमें देखिएगा ना कॉम्बिनेशन दे दिया गया, ये जिला, तो ये भी थोड़ा टफ हो गया। खासकर मूवमेंट, ये भी बहुत ही कम सुना हुआ चीज़ है। और भी ऐसा बहुत सारा सवाल है। एक करंट अफेयर तो ऐसा आया, एक रुका हुआ फैसला, जो कि बासु चटर्जी लास्ट ईयर उनका देहांत हुआ था, मैंने शॉर्ट भी दिया था। वो जो थे ना एक अमेरिकन मूवी से अडॉप्ट किए थे ये वाला फिल्म। और ये फिल्म को अभी देखिएगा बंगाली में एक प्ले हुआ था, वो कौन सा ग्रुप अडॉप्ट किया था ये पूछ लिया गया था, तो ये भी तो थोड़ा टफ हो गया। वैसे ही और भी बहुत सारा सी आया था, थोड़ा टफ था। इकोनॉमिक्स तो हमेशा ही टफर होता है। हिस्ट्री इंडियन नेशनल मूवमेंट का सवाल था रियांग अपराइजिंग, ये भी थोड़ा सा अनसुना चीज़ है। वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी का एक था डीपर क्वेश्चन था, करोला रिवर कौन सा शहर का किनारे में है। तो वेस्ट बंगाल का ज्योग्राफी देख रहे कितना अंदर में गया। और बहुत सारा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी था, 8 से 10 ऐसा सवाल था जो कि UPSC स्टैंडर्ड का था। और एक सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैंने हमेशा कहा है थोड़ा डिटेल आपको पढ़ना होगा, वन लाइनर से काम नहीं होगा। जैसे कि बानू मुश्ताक और दीपा बस्ती, इनको एक प्राइज़ मिला था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ हार्ट लैम्प एक किताब के लिए, ये मैंने कराया भी था। और एक डेविड सजाले 2025 में बुकर प्राइज़ इनको मिला था फ्लैश किताब के लिए। अब पूछा गया जो भाई ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ और बुकर प्राइज़ होता है, इसमें फ़र्क क्या है, ये कि सेम है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि बहुत कोई बुकर इंटरनेशनल बुकर को एक तरीका से भी पढ़ा भी देते हैं और पढ़ भी लेते हैं। अब आते हैं जो इसका स्टैंडर्ड कैसा रहा। अगर कोई आपको बोलता है जो ये पेपर इजी रहा, तो वो उसको आपको भेज देना चाहिए रांची। क्योंकि रांची में बहुत अच्छा पागल खाना है, वहाँ भेज देना चाहिए। अब कोई अगर बोलेगा मॉडरेट है तो ठीक है, मगर मॉडरेट और वो जो रहता है टफ जो रहता है उसका बीच में स्टैंडर्ड जिसको बोले जाता है, उसका बीच का चीज़ है ये, यानी कि मॉडरेट से ऊपर है और टफ से थोड़ा सा नीचे है। अब देख लेते हैं कट ऑफ कितना हो सकता है इस बार। तो अब देख लीजिए कट ऑफ मेरा ख्याल से सबसे सेफ तो जो रहेगा 100 अगर है तो बहुत ज़्यादा सेफ है, मगर 95 से 100 कट ऑफ जा सकता है, ये मेरा आकलन है। गलत भी हो सकता है, बहुत सारा विशेषज्ञ लोग हैं, बड़ा बड़ा चैनल है, उसको भी देखिएगा अब तो समझ में आ जाएगा। बट अगर बहुत ज़्यादा वैकेंसी रहा तो शायद 90 भी कट ऑफ जा सकता है।
ठीक है। अब इसको कहीं लिख के रखिए, 100 जो भी है बहुत सेफ है, अच्छा से तैयारी शुरू कर दे। बट हाँ, ये जो क्वेश्चन पैटर्न था या क्वेश्चन का डेप्थ था उससे आपको बहुत सारा सिक्का लेना होगा, क्योंकि मेंस का जो मतलब MCQ रहेगा उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। थोड़ा डिटेल में आपको जाके पढ़ना होगा, वन लाइनर से मैराथन से काम नहीं चलेगा, आपको खुद पढ़ना होगा। क्योंकि ऐसा दिखेगी इस बार जितना भी बड़ा बड़ा कोचिंग सेंटर है जो लोग WBCS का तैयारी कराते हैं उन लोग का भी हालत टाइट है, उन लोग का भी बहुत सारा सवाल यहाँ पर नहीं आया है। 200 सवाल जो किए होंगे वो तो कभी भी हमारा ख्याल से प्रीलिम्स पास नहीं कर पाएगा। इसमें ऐसा सवाल है, हमको ऐसा लगता है 30 सवाल छोड़ने लायक था। हालांकि बहुत दिन से टच में नहीं है, मगर जो ज़्यादा मेहनत अच्छे से पढ़ा होगा वो कर भी सकते हैं, मगर 30 ऐसा सवाल है जो कि आपको स्किप करना चाहिए था। ठीक है, 150 से 170 सवाल ही इसमें करने लायक था, 30 सवाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जैसा एक रुका हुआ फैसला ये तो बिल्कुल भी नहीं करना था, ऐसा बहुत सारा सवाल था। ठीक है, तो अब क्या ही बोले आप लोग का। और एक चीज़ बोल दूंगा, ये जो सरकार अभी नया आया है ये बहुत तेज़ी से बहुत कुछ काम कर रहे हैं। तो आप लोग अगर ऐसा सोच के रहेंगे, पहले जैसा होता था जो भाई प्रीलिम्स हुआ उसका बहुत दिन बाद फिर मेंस होगा, फिर बहुत दिन बाद इंटरव्यू होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ जल्दी जल्दी होने वाले, इसलिए अभी से आप लोग तैयारी में लग जाए। जो लोग 90+ हैं वो लोग तैयारी में लग जाएं। हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं भी हुआ तो फिर बाद में तो काम आएगा पढ़ाई लिखाई, और भी दूसरा एग्ज़ाम जो SSC CGL CHSL MTS वगैरह वो सब में भी काम आएगा। ओके, तो ये रहा पूरा WBCS 2024 का जो कि 26 में हुआ था उसका एनालिसिस। फिर एक बार बोलूँगा, सबको ही अपना अपना जिसको भी मानता है जानता है सबको थैंक यू बोल दे, जो कम से कम एग्ज़ाम तो हुआ। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, ज्ञान से जरूर बांटे। अपना ख्याल रख के टेक केयर। हाँ क्यों नहीं।